हमारे YouTube चैनल द स्टार ग्लोबल में आपका फिर से स्वागत है। हम लोगों ने उस दिन 10th क्लास की उर्दू बुक दरक्षा जिसका चैप्टर 1 हम्द, जिसको शबनम कमानी ने लिखा है, उसको समझाया था और उसके सब्जेक्टिव सवाल जवाब भी कराए थे। और आज हमने उसका ऑब्जेक्टिव लेकर आया है और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आइए इसका ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट करते हैं। पहला जो सवाल है, उर्दू शायरी में कौन सी सिन्फ एक मकबूल सिन्फ है? कौन सी सिन्फ एक मकबूल सिन्फ है? कसीदा नहीं है, नात नहीं है, मुनकबत नहीं है, हम्द। इसका जवाब होगा डी, हम्द। उर्दू शायरी में कौन सी सिन्फ एक मकबूल सिन्फ है? तो क्या होगा इसका जवाब? हम्द है एक मकबूल सिन्फ। दूसरा जो सवाल है, हम्द के लघवी मानी क्या है? हम्द के लघवी मानी होता है नबी की तारीफ करना नहीं, बुजुर्ग की तारीफ करना नहीं, खुदा की तारीफ करना, स्वहाबा की तारीफ करना नहीं, खुदा की तारीफ करना। हम्द के लघवी मानी होगा क्या? खुदा की तारीफ करना। ठीक है, इसका जवाब होगा सी। अगला सवाल है, उर्दू के तकरीबन हर बड़े और छोटे शायर ने किसमें खामा फरसाई की है? उर्दू के लगभग हर बड़े छोटे और शायर ने किसमें खामा फरसाई की है? किसमें किसमें ज़्यादा लिखा है? हर बड़े शायर ने किस चीज़ को ज़्यादा लिखा है और पहली बार लिखा ही है, सभी ने लिखा ही है? कसीदा, नात, हम्द या मरसिए में? इसका जवाब होगा हम्द में। उर्दू के लगभग सभी छोटे या बड़े शायर ने हम्द में अपना खामा फरसाई की है, सभी ने हम्द कही है और लिखी है। ठीक है। 4 नंबर जो सवाल है, खुदा के नाम से किसी काम का आगाज करना क्या समझा जाता है? मुश्किल या मुतबरक या नामुनासिब या गैर जरूरी? तो इसका जवाब होगा मुतबरक समझा जाता है। ठीक है। खुदा के नाम से किसी काम का आगाज करना, शुरुआत करना क्या समझा जाता है? मुतबरक समझा जाता है। ठीक है, यानी अच्छा समझा जाता है। अगला जो सवाल है, शबनम कमाली का असली नाम क्या है? तो शबनम कमाली का असली नाम क्या है? मोहम्मद हुसैन, मुस्तफ़ा रजा, अली रजा या अनवर कमाली? तो इनका जवाब होगा मुस्तफ़ा रजा। शबनम कमाली का असली नाम क्या है? मुस्तफ़ा रजा। ठीक है, मुस्तफ़ा रजा। खुदा की जात कैसी है? खुदा की जात यागाना और यकता है या दो गाना है या तनहा है या बेमिसाल है? तो खुदा की जात है यागाना और यकता। ठीक है। अगला सवाल है, हम्द के लघवी मानी क्या होते हैं? हम्द के लघवी मानी क्या है? तो हम्द के मानी मैंने आपको बताया था, हम्द के मानी होता है खुदा की तारीफ करना। ठीक है, तो खुदा की तारीफ ये पहला वाला ही सही है, बाकी नबी की तारीफ गलत है, बुजुर्गों की तारीफ और बादशाह की तारीफ ये तीनों गलत है। इसका जवाब होगा ए, खुदा की तारीफ। हम्द के लघवी मानी क्या होते हैं? खुदा की तारीफ करना। ठीक है। अगला जो सवाल है, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए थे? तो शबनम कमाली दरभंगा पैदा हुए थे? नहीं। पटना में पैदा हुए थे? नहीं। गया में पैदा हुए थे? नहीं। तो कहाँ पैदा हुए थे? पोखरायरा गांव, जिला सीतामढ़ी में ये पैदा हुए थे। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए थे? पोखरायरा गांव, सीतामढ़ी में इनका जन्म हुआ था, ये पैदा हुए थे। ठीक है। अगला सवाल है, हम्द में किसकी सिफात बयान की जाती है? हम्द में किसकी क्वालिटी को बताया जाता है? किसके गुण गाए जाते हैं? किसका गुण बताया जाता है? ठीक है, तो बुजुर्गाने दीन की गलत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलत, खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की ये सही है, खलफाए राशिदीन की ये भी गलत। हम्द में किसकी सिफात बयान की जाती है? तो खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफात बयान की जाती है हम्द में। ठीक है, इसका जवाब होगा सी, खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की। अगला सवाल है, नात किसे कहते हैं? खुदा की तारीफ होती है नात में? नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मदहिया अशार पेश किए जाते हैं?
ये सही है। नात में किसकी तारीफ होती है? नात किसे कहते हैं? जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशकश में अशार पढ़े जाते हैं, नात कही जाती है, उसी को नात कहते हैं। बुजुर्गान दिन की तारीफ, ये भी गलत, और किसी भी शख्स की तारीफ, ये भी गलत। तो इसका जवाब होगा बी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ। नात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है। ठीक है। अगला सवाल है, अनवारे अकीदत किसकी तख्लीक है? शबनम कमाली की, गालिब की, मीर तकी मीर की, या इकबाल की? तो अनवारे अकीदत किसकी तख्लीक है? शबनम कमाली की तख्लीक है। इसका जवाब होगा ए, शबनम कमाली। शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई थी? 22 जुलाई 1930 को, 22 जनवरी 1938 को, या 22 जुलाई 1938 को, या 22 अगस्त 1940 को? तो कब हुई थी? 22 जुलाई 1938 की इनकी पैदाइश हुई थी। इसका जवाब होगा सी, शबनम कमाली की पैदाइश 22 जुलाई 1938 को हुई थी। बार बार ये सवाल इम्तिहान में पूछे जाते हैं, इनको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है। अगला सवाल है, हम तो खुदाए अज वजल के शायर कौन है? हमारी जो किताब है 10th क्लास की उर्दू दरख्शां, जिसके चैप्टर 1 है हम तो खुदाए अज वजल, जिसके राइटर कौन है, शायर कौन है? आसान है, राइटर के नाम पूछ रहा है। तो मीर अनस नहीं है, एहतशाम हुसैन नहीं है, मीर दर्द नहीं है, शबनम कमाली है। ठीक है। इसका जवाब होगा बी। मुनकबत में किसकी तारीफ की जाती है? मुनकबत में बुजुर्गान दीन की, खलफाए राशिदीन की, और औलिया की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, या खुदा की, या शायर की? तो मुनकबत में किसकी तारीफ होती है? बुजुर्गान दीन की, खलफाए राशिदीन की, और औलिया की। इसका जवाब होगा ए। ठीक है। औलिया की तारीफ की जाती है और बुजुर्गान दीन की तारीफ की जाती है। ठीक है। अगला सवाल है, उर्दू शायरी की वो कौन सी सिन्फ है जिसमें खुदा की तारीफ बयान की जाती है? नात है? नहीं, नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है। मुनकबत, ये भी नहीं, औलिया अल्लाह की तारीफ होती है। इसमें कसीदा, किसी खास शख्स की तारीफ होती है। हम्द, इसका जवाब होगा डी, हम्द। उर्दू शायरी में हम्द में खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ बयान की जाती है। ठीक है। अगला सवाल है, खुदा की जात कैसी है? यगना और एकता, आम, बहुत सारे, हुसूल वाली, इनमें से कोई नहीं। तो खुदा की जात क्या है? यगना और यकता है। इसका जवाब होगा ए, यगना और यकता। अगला सवाल है, नात में किसकी तारीफ होती है? नात में खुदा की तारीफ होती है? नहीं। बुजुर्गाने दिन की? नहीं। औलिया की? नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान होती है। सी इसका जवाब होगा। नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान होती है। ठीक है। अगला सवाल है, जनाब मुस्तफ़ा रजा का तखल्लुस क्या है? रजा, कमाली, शबनम, या मिर्जा? का तखल्लुस है शबनम। इसका जवाब होगा सी। अगला सवाल है, कसीदा में किसके औसाफ हमीदा नज्म किए जाते हैं? यानी कसीदा में किसके लिए नज्म पढ़े जाते हैं, नज्म लिखे जाते हैं, कहे जाते हैं? खुदा के लिए? नहीं। बुजुर्गाने दीन के लिए? नहीं। सिर्फ खलफाए राशिदीन के लिए? नहीं। किसी भी खास शख्स के लिए? इसका जवाब होगा सी, किसी भी खास शख्स के लिए। कसीदा में किसी खास शख्स के बारे में नज्म कहे जाते हैं। ठीक है। 20 नंबर जो सवाल है, मुनकबत में किनकी मंजूम तारीफ की जाती है? मुनकबत में किसकी तारीफ होती है? खुदा की नहीं, बुजुर्गाने दीन की, नबी की नहीं, आम लोग की नहीं। इसका जवाब होगा ए, बुजुर्गाने दीन की, खलफाए राशिदीन की, औलिया अल्लाह की। बार बार ये सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि ये सवालों को मैं ऑब्जेक्टिव आपके लिए करा दूं। ठीक है। तो मुनकबत में किसके मंजूम की तारीफ की जाती है? तो बुजुर्गाने दीन की, खलफाए राशिदीन की, और औलिया अल्लाह की। ठीक है। अगला जो सवाल है, लफ्ज खालिक के मानी क्या होते हैं? पैदा करने वाला, तारीफ करने वाला, इबादत करने वाला, मदद करने वाला? तो खालिक लफ्ज का मानी होता है पैदा करने वाला। इसका जवाब होगा ई,
इसका जवाब होगा ए, पैदा करने वाला। ठीक है। जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक किस रियासत से था? उत्तर प्रदेश से? नहीं। बिहार से? मगरिबी बंगाल से? झारखंड से? तो इनका ताल्लुक किस राज्य से था? बिहार राज्य से था। ये बिहार राज्य के रहने वाले थे, बिहार रियासत से इनका ताल्लुक था। ठीक है। अगला सवाल है, लफ्ज जुल्मत के मानी क्या होते हैं? रोशनी? नहीं। दीन? नहीं। खुशी? नहीं। अंधेरा? इसका जवाब होगा बी, जुल्मत का मानी होता है अंधेरा। ठीक है। अगला सवाल है, यक्ता के मानी क्या है? यक्ता के मानी है दो, गलत। बहुत सारे, गलत। ताकतवर, गलत। इसका जवाब होगा ला शरीक। यक्ता का मानी होता है ला शरीक, जिसके कोई बराबरी ना हो। ठीक है। यक्ता का इस्तेमाल खुदा के लिए किया गया है। अगला सवाल है, हम्द के पहले शेर के मुताबिक खुदा की जात कैसी है? बहुत सी मिसालों वाली, आली और बेमिसाली, ताकतवर नहीं, जालिम। तो ये भी गलत है, जालिम नहीं, ताकतवर नहीं। इसका जवाब होगा बी, ये भी गलत है, आली और बेमिसाली। पहले जो शेर है कि मैं शेर भूल रहा हूँ, कुछ लाइन से मैं भूल रहा हूँ। यकता है तेरी जाते पात, आली व बेमिसाल है। इसी तरह के जो शेर है तो क्या है? आली और बेमिसाल। पहले शेर के मुताबिक खुदा की जात कैसी है? आली और बेमिसाल है। इसका जवाब होगा बी। अगला सवाल है, नज्म के मुताबिक अल्लाह किस चीज की खालिक है? किस चीज का खालिक है? एक जहां का, दो जहां का, आसमानों का, जमीन का। हमारे जो चैप्टर है हमद, उसमें उस नज्म के मुताबिक, हमद के मुताबिक अल्लाह किस चीज का खालिक है? तो दो जहां का खालिक है। इसका जवाब होगा बी। ठीक है। नहीं, जो शेर है अभी याद आया मुझे, खालिके दो जहां है, एजदे जो जलाल है, यकता है तेरी जाते पाक, आली व बेमिसाल है। अभी मुझे याद आया वो लाइन। ठीक है। तो नज्म के मुताबिक अल्लाह किस चीज का खालिक है? तो दो जहां का खालिक है। खालिक दो जहां है, यानी दो जहां का खालिक है। अगला सवाल है, हयात व मौत का क्या मतलब होता है? जिंदगी और मौत, खुशी और गम, अंधेरा और रोशनी, रात और दिन। हयात और मौत का मतलब होता है जिंदगी और मौत। हयात मतलब जिंदगी और मौत। ठीक है। इसका जवाब होगा ए, हयात और मौत का मतलब होता है जिंदगी और मौत। अगला सवाल है, इस नज्म में अल्लाह की कौन सी सिफत बयान की गई है? हमारे जो चैप्टर है 10th क्लास की उर्दू दरक्षा, जिसका पहला चैप्टर हमद है, तो उसमें के जो नज्म है, जो हमद है, उसमें किसकी सिफत की बयान की गई है? लोगों से प्यार करना, दोनों जहां को रिज्क पहुंचाना, इनाम देना, बदला देना। सिफत बयान की गई है दोनों जहां को रिज्क पहुंचाने के। इसका जवाब है, ये सवाल का जवाब थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन फिर भी जो है तो बता दिया जा रहा है। अगला सवाल है, नज्म के मुताबिक नज्म के मुताबिक अगर कोई लाखों साल तक खुदा की तारीफ करे तो क्या मुमकिन नहीं है उसकी मेहरबानी हासिल करना, उसका हक अदा करना, जन्नत में दाखिल होना, जिंदगी गुजारना? क्या अगर लाखों बरस तक अगर खुदा की तारीफ कोई करे तो क्या मुमकिन नहीं हो सकता है? उसकी मेहरबानी हासिल करना मुमकिन नहीं हो सकता है, या फिर उसका हक अदा करना मुमकिन नहीं हो सकता है, या फिर जन्नत में दाखिल होना मुमकिन नहीं हो सकता है, या फिर जिंदगी गुजारना मुमकिन नहीं हो सकता है? तो मुमकिन क्या नहीं है? खुदा की हक अदा करना मुमकिन नहीं है। इसका जवाब है बी, यानी लाखों बरस तक अगर हम खुदा की तारीफ करें तो भी खुदा के लिए वो नामुमकिन है, मतलब कि ना काफी है, कम ही है। ठीक है। मतलब ये मुमकिन नहीं है कि हम खुदा की तारीफ कर सके, कम ही है। अगला सवाल है, शायर ने अपनी नज्म में अपना तखल्लुस क्या इस्तेमाल किया है? कमाली, रजा, शबनम या मुस्तफ़ा? जो जो शायर नज्म में अपने नाम पेश करता है उसी के बारे में ये पूछ रहा है। ठीक है। तो शबनम का शबनम तखल्लुस पेश किया है, इस्तेमाल किया है। ठीक है। शबनम नवा को दे दे तू उरूज़ बंदगी, तेरे बारगाह में मौला यही अपना पैमाल है। इसी तरह का कुछ अशार है, मैं भूल रहा हूँ। ठीक है।
तो अगला सवाल है, शायर खुदा से क्या दुआ करता है? माँ, माल व दौलत की, नेक मकसद में कामयाबी की, लंबी उम्र की या शोहरत की? तो शायर खुदा से क्या दुआ करता है? नेक मकसद में कामयाब होने की दुआ करता है। ठीक है। अगला सवाल है, मुहाल के मानी क्या होता है? आसान होता है, मुमकिन, नामुमकिन होता है या अच्छा होता है? तो मुहाल मतलब होता है इम्पॉसिबल, नामुमकिन। इसका जवाब होगा सी। मुहाल का मानी क्या होगा? नामुमकिन। अगला सवाल है, उरूज का क्या मतलब होता है? क्या मतलब है? जवाल, कामयाबी, तरक्की या गम? उरूज का मतलब होता है तरक्की। इसका जवाब होगा सी, उरूज मतलब तरक्की। ठीक है। शायर अल्लाह से क्या उरूज चाहता है? शायर अल्लाह से क्या चाहता है? किस चीज की ऊंचाई पर, किस चीज की उरूज पे जाना चाहता है? क्या तरक्की चाहता है? तो वो तरक्की ये चाहता है, उरूज शायरी करने की तरक्की चाहता है, या उरूज बंदगी, या उरूज जिंदगी, या उरूज इल्म? तो शायर उरूज बंदगी चाहता है। शायर चाहता है कि ये मैं खुदा से मुझे वैसी उरूज बंदगी दे दे कि मैं सबसे आगे तेरी बंदगी में ही मैं अपनी जिंदगी गुजारूं, तेरी बंदगी में मैं सबसे आगे रहूं, तेरी इबादत ही करता रहूं। ठीक है। तो शायर खुदा अल्लाह से उरूज बंदगी चाहता है। अगला सवाल है, लास्ट है, ये बाब किस किताब से लिया गया है? ये सवाल भी थोड़ा अजीब है, लेकिन पढ़ लेते हैं। दरख्शान अव्वल, दरख्शान दोम, दरख्शां स्वम, अकीदत? इसका जवाब होगा दरख्शां दोम से लिया गया है। ये बाब किस किताब से लिया गया है? मतलब ये सारी जो जो चैप्टर है, ये चैप्टर कौन सा है? तो दरक्षा का पार्ट 2 है, दरक्षा दोम, दोम है। ठीक है। ये सारी जो हम लोग को जिसका ऑब्जेक्टिव पढ़ा, जो चैप्टर पढ़ा हमने, तो वो कौन सी किताबों से ली गई है? तो दरक्षा का पार्ट 2, दरक्षा दोम से ली गई है। ठीक है। तो आज हमने उर्दू 10th क्लास की दरक्षा का पहला चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन और पूरा उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सभी क्लियर किया। और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदेमंद साबित हो। अगर पढ़ाने में या फिर कहीं भी कोई कमी दिख रही हो तो आप प्यारा सा कमेंट करें और हमें बताएं। शुक्रिया।